हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स 2025 के पीवाईक्यूज के जनवरी अटेम्प्ट के बारे में। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं और मैं शीट से भेज रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी भेज रहा हूँ शीट्स, परेशान मत हो, है ना। बाकी सारे नोट्स हैं, जो जो चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं यार मेरे को टेलीग्राम कर दो, मैं फिर वहाँ से कर दूंगा, क्योंकि इस पे यूट्यूब पे कमेंट ऊपर नीचे जाते हैं, देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो प्रोपाइन का जरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिख लिया। इसकी रिएक्शन किससे कराई? सोडियम से कराई, तो इससे माइनस और Na+ बन जाएगा और हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकलेगी। ये बैलेंस इक्वेशन है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसके एक मोल से क्या निकल रही है? ये हाफ मोल निकल रही है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्या कर रहा है? 4 ग्राम्स ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद NaNH2 टू लिबरेट अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाई 22 ml ऑफ ml at STP। तो इसमें प्रोपाइन लिख लेते हैं और इसकी रिएक्शन NaNH2 से करा दो यार। तो इससे क्या हो जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा और अमोनिया बनेगी। 1:1 की स्टोइशियोमेट्री है। तो इसके अगर 4 ग्राम्स हैं, तो अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दे तो 40, यानी कि ये 0.1 मोल है। तो ये भी कितनी बननी चाहिए थी? 0.1 मोल बननी चाहिए थी। 0.1 मोल का मतलब कितना ml बननी चाहिए? वॉल्यूम एट STP कितना आ जाएगा? वॉल्यूम एट STP कितना आ जाएगा बताओ भाई जल्दी से। 22.4 इंटू 0.1 यानी कि 2.24 लीटर्स, यानी कि 2240 ml। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। तो क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, और इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि when secondary butyl cyclohexane reacts with bromine in presence of sunlight the major product obtained is। अब देखो कर क्या रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल, सबसे जरूरी बात है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का तुम स्ट्रक्चर बना पाओ। तो सेक ब्यूटाइल ये होता है और इसमें साइक्लोहेक्सेन जोड़ना है, तो साइक्लोहेक्सेन जोड़ दो। ठीक, अब जब ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है इसकी, Br2H से कराएंगे तो क्या होगा? Br2H से जब रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? 3 डिग्री पे अटैक करेगा। 3 डिग्री कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन। तो इससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे CH2 CH3 आ जाएगा। वैसे तो मैं इसे यहीं पे लिख देता अगर ऐसे करके, तो ज़्यादा बेहतर रहता। आंसर बना गया इसका। सिंपल सवाल, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, आराम से लगने वाला, कोई इसमें परेशानी किसी को भी नहीं आनी चाहिए थी। अगला सवाल क्या कर रहा है? ठीक है, अगला सवाल कह रहा है द कंपाउंड, यार ये द लिखा हुआ है मेरे से छूट गया। द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 which gives only one monobromo derivatives and takes up 4 moles of hydrogen per mole of complete hydrogenation has number of pi bond। अब देखो इसमें सिंपल, अगर सवाल को बिना पढ़े भी करो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है, इसमें dB निकाल लो। dB कितनी आ रही है? 6 + 1 माइनस 6/2, यानी कि ये कितनी आ गई? 7 - 3 यानी 4 आ गई। और 4 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है, यानी कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 × 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ये बात क्लियर हुई? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, आसानी से बात समझ में आ गई। तो आंसर तो 8 आ गया, लेकिन हमारा पर्पस जो है वो इस सवाल को सॉल्व करने का है कि क्या क्या हम बना सकते हैं इससे। तो देखो, अगर हमें 4 पाई बॉन्ड वाला मतलब ये बनाना है, तो बेंजीन मत सोचना, क्योंकि C6H6 सोच के जिसने भी बेंजीन सोचा और क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन जैसे ही सोच लोगे तो उसमें 1 dB रिंग में खर्च हो जाएगी। तो जब इसका Br2 से कराओगे तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा Br2H से। ठीक, और ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा। हम बेंजीन नहीं ले सकते, बात को ध्यान रखेंगे। बेंजीन अगर ले लेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 हमें मिलाना है और C10H14 के हमें आइसोमर्स दे रखे हैं और ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो यार सिंपल क्या करो कि बॉन्ड को ब्रेक करो और ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, जरा बॉन्ड को ब्रेक करके ड्राइंग बनाते हैं, तो मैं इसकी ड्राइंग यही बना रहा हूँ, देखना जरा। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा
बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए जैसा लिखा वैसे ही लिख रहा हूँ, है ना। और इसे मैंने बस थोड़ा सा इधर घुमा दिया कि ये कार्बन अगर हम इसमें देख लें, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 और 9, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक। और 8 से जुड़ा हुआ है क्या, एक कार्बन और जुड़ा हुआ है जिससे जुड़ा हुआ है CHO। सही है, सही है ना, ये इस तरह से खुल गया ये। तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये किससे जुड़ता हुआ दिख रहा है तुम्हें। अगर ये किससे जुड़ता हुआ दिख रहा है ये पता लग जाएगा तो सवाल आसानी से हो जाएगा। कैसे देखेंगे, यहाँ से देखना है, जरा नंबरिंग करो इसमें। इसमें हमारे पास कोई भी CH3 के साथ तो बॉन्ड नहीं है ना, हमारे पास CH3 के साथ बॉन्ड नहीं है, तो दोनों तरफ एल्डिहाइड है और बीच में क्या आ रहा है, एक कीटोन भी आ रहा है ना। बीच में एक कीटोन भी आ रहा है, इनफैक्ट 2 कीटोन आ रहे हैं। मैंने गलत बना दिया क्या ड्राइंग, यार इसे ना 7 के बाद ये गलत बन गई यहाँ से ड्राइंग, इसे सही कर देते हैं। 7 के बाद थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, तो सही दिखाई देगा। 7 के बाद यहाँ पे इसे ऊंचा कर लेते हैं थोड़ा। 7 के बाद यहाँ से जो बना ये डबल बॉन्ड O बना और यहाँ से बन गया CHO। अब सही बना ये, ठीक। सही, वो बड़ा करने से ही समझ में आ रहा है, वो बहुत किचपिच हो गया ना इसलिए गंदा हो गया। अब देखना जरा आंसर इसका क्या आ गया। तो यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 पे कीटोन आ गया, 5 6 पे मिथाइल आ गया, 7 8 9, तो इसका आंसर बन गया 3। फर्स्ट का 3 आ गया, फर्स्ट का 3 दो ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमें और करना पड़ेगा। सेकंड को कर लेते हैं, सेकंड से क्लियर हो जाएगा क्या आंसर आने वाला। तो इसे भी तोड़ लेते हैं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक। तो जरा तोड़ो इसे। इसे हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो दिया, यहाँ पे आ गया CHO और यहाँ से आ गया C डबल बॉन्ड हो, ठीक। तो अब जरा देखना इसमें क्या बना, इसमें क्या बना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां आ गया कीटोन वाला कार्बन। तो कीटोन वाला कार्बन इसमें देखना जरा, तो इसमें हम नंबरिंग यहाँ से कर दें, 10 9 8 7 पे C डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे आ गया 5 4 3, ये आ गया 2, सॉरी 6 5 4 3 आ गया और 2 1 यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर आ गया 4, ठीक। बाकियों को अपने आप तोड़ के देख लोगे भाई, इसे यहाँ से तोड़ेंगे और इसे यहाँ से तोड़ेंगे, दोनों को तोड़ दोगे पूरी तरह से तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। मैं तोड़ के दिखा दे रहा हूँ, आंसर तो हमारा इसी से आ गया। आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा 4 आ रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इससे इससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसे तोड़ के देख लो। चलो मैं बना ही देता हूँ ड्राइंग, इसकी ड्राइंग बना देता हूँ। ये ऐसा था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आया, ये इधर जुड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आया और यहाँ पे आ गया CHO, सही। तो इससे जब जोड़ोगे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1 आ जाएगा अब इससे, और इसे भी जोड़ दो ऐसे मतलब कर लोगे आसानी से। मैं समझता हूँ कि इतने तेज तो हो तुम लोग की, मैं छोड़ सकता हूँ इसे। तो आंसर हमारा 4 आ गया। पहले 2 को चेक करके ही बस मेहनत करने वाला सवाल था, मजदूरी करवा रहा तुमसे सवाल, सवाल में कोई खास बात नहीं थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अ कंपाउंड X absorbs 2 moles of hydrogens and X upon oxidation with KMnO4H plus gives this the total number of sigma bond present in the compound X हमें बताना है। तो जरा देखना, हम अगर इसे अलग अलग ऑप्शन माने से अच्छा है क्या करें कि इसे बेल्डिंग करा दें, C डबल बॉन्ड हो कि कीटोन ने किसे किसे तोड़ा होगा। तो इसे ऐसे लिख लो कि ये 2 डाई कीटोन है यहाँ से, ठीक। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो ये C डबल बॉन्ड OH इधर कर दो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 कर दो, ठीक। तो यहाँ से वो निकला ये, तो ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ये बन गया CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया क्या CH3 और यहाँ पे एक आ जाएगा H,
सही। तो ये बन गया कंपाउंड। अब ये कंपाउंड बना, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं कितने, तो कार्बन वाले गिन लो पहले। क्या करो, कार्बन वाले गिनो। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 CC बॉन्ड है। 9 CC बॉन्ड आ गए भाई, आराम से काउंट करना है, तसल्ली वाले सवाल हैं ये, लिख लिख के करने पड़ेंगे, डायरेक्टली ओरली नहीं हो पाएंगे, ठीक। और CH बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे आ गए, 3 3 6 3 9 2 11 2 13 1 14 1 15 और 3 18, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आ गए 27। तो आंसर 27 लिखेंगे, ठीक। मैंने अलग अलग दिए जिससे देखने में परेशानी ना हो। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द फॉलोइंग 4 मॉलिक्यूल्स P Q R एंड S, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट HBr एट द फास्टेस्ट रेट। अब फास्टेस्ट रेट से वो रिएक्ट करेगा जिसमें एल्कीन पे अटैक कराने के बाद कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इससे अगर अटैक करो, देखो क्या बन रहा है, इससे अटैक कराने पे कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, इनिशियल कार्बोकेटाइन देखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ बनेगा और यहाँ पे एच लगाएंगे, दूसरी तरफ एच नहीं लगाएंगे क्योंकि ओ क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। ओ का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। इससे बनाओ, इससे यहाँ पे एच लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक। इससे जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, इससे 3 डिग्री बन गया। और इससे जब बनाया तो कहीं पे भी एक जगह प्लस लगा दो। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा अटैक होगा वो भी सबसे आसानी से होगा और आंसर भी हमारा यही आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका क्यू आ गया, ठीक है। फास्टेस्ट रेट से कौन रिएक्ट करेगा, क्यू रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो उतनी ही रिएक्शन की स्पीड भी तेज हो जाएगी, तो क्यू सबसे तेज कर रहा है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। अब रिएक्शन क्या कर रहा है हमसे कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड C है। एल्काइन की रिएक्शन पहले Hg2+ और H2SO4 से कराई, तो ये कुचरोव रिएक्शन है, बिल्कुल नोट्स की लिखी हुई रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन है ये। तो इससे क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन HCN से कराई, तो ये O- हो गया, OH हो गया, डायरेक्टली लिख दूं HCN से, साइनोहाइड्रेन बनेगा। इसने इस पर अटैक करके ऊपर ले गया होगा और यहाँ पे बन गया CN। अब इसकी अगली रिएक्शन कह रहा है कि H2Ni से रिड्यूस कराओ। जब H2Ni से रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, साइनाइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एमीन में। साइनाइड रिड्यूस हो जाएगा एमीन में, ठीक। तो इसका आंसर क्या लग रहा है, आंसर ए आता हुआ दिख रहा है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई समस्या तो आनी नहीं चाहिए। ये क्या है, साइनोहाइड्रेन बन गया, ये साइनोहाइड्रेन बन गया ये, ठीक है। ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रेन बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बन एक्स विद मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम्स पर मोल एंड 90% कार्बन हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है बतानी, तो 80 ग्राम्स है इसका मास। तो हम अगर टेबल बना ले तो यहाँ लिखते हैं क्या, एलिमेंट, टेबल बना लेते हैं सीधे सीधे, एलिमेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर मास, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज, यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे सिंपल रेशियो, ठीक। तो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन है, 12 और 1 है, परसेंटेज इसका 90 और इसका 10 होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, ठीक। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 90/12 और इसमें हो जाएंगे 10/1, यानी इसमें होगा 7.5 और इसमें होगा 10, ठीक। तो सिंपल रेशियो आ गया कितना, सिंपल रेशियो आ गया 7.5 डिवाइडेड बाई 7.5 यानी कि 1 और 10/7.5 यानी कि 1.33, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया, इंपेरिकल फॉर्मूला जो बन गया,
एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया C1H1.33। ठीक, अब हमें इसका मोलर मास हमें कितना देना है, मोलर मास कितना चाहिए, मोलर मास हमें 80 चाहिए। अब 80 मोलर मास के लिए 6 कार्बन से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, 80 मोलर मास के लिए 6 कार्बन से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि 7 कार्बन लोगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर 7 कार्बन ले लिए तो 84 हो जाएगा, यानी 6 लेने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो C6 हो गया और H8 हो गया, तो मोलर मास 80 आ गया क्या, 12 × 6 + 8 × 1, ये हो गया कितना, 72 + 8 80 हो गया। वेरी गुड। अब C6H8 में dB निकाल लो, 6 + 1 - H + X - N होता, तो ये हो गया 7 - 4 यानी कि 3 आंसर आ गया। आ गया, आराम से आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं कहीं से कहीं तक। अगला देखो सवाल क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। H2PDC से रिएक्शन हुई तो क्या बनी, एल्कीन बनी, एल्कीन बनी, और एल्कीन की ओजोन लेसिस हुई तो क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। सिंपल, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बन गया तो क्या बन गया, आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा 3 आ गया। सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन थे यार, इसे तो गलत मतलब नहीं करना बनता है ना, कैसे भी करके। अगला क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम बिलो व्हेन ट्रीटेड विद हॉट KMnO4 गिव्स बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड कौन कौन देता है, अगर हमारे पास बेंजाइलिक H है तो उससे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं कंपाउंड्स हैविंग बेंजाइलिक H will give benzoic acid as a product, बेंजोइक एसिड एज ए प्रोडक्ट। ठीक, तो इसमें CH3 है, इसमें CH2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, नो बेंजाइलिक H। इसमें तो है, ये दिख रहा सामने सामने, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें है लेकिन ये बेंजोइक एसिड नहीं है, नॉट बेंजोइक एसिड, प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। ठीक, तो कितने में बन रहा है, कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5 बन रहा है, तो आंसर हमारा 5 आ गया। सही है, उसमें बन जाएगा, लेकिन बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट का नाम बेंजोइक एसिड नहीं रख सकते, इसलिए ऐसा है। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगी और एक्सिस में है तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, तो एक बार H यहाँ से निकलेगा, Br निकलेगा, और एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेटजेफ एल्कीन बनेगी, और सेटजेफ एल्कीन के हिसाब से क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन बननी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा क्या, C के साथ आ गया CH3, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो इसका नाम लिखेंगे 2 पे फिनाइल आ गया यार, 2 पे फिनाइल आ गया, और हेप्टा आया 2 4 डाइन, तो आंसर A आ गया। आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब इस रिएक्शन सीक्वेंस में B बताना है, तो इस पे H+ अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा बनेगा, फिर इस पे Cl ऐड हो जाएगा, Cl- आके, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ Cl लग गया और यहाँ पे क्या लग गया, CH3। फिर AgCN से रिएक्शन हुई, AgCN से क्या लगता है, NC लगता है, AgCN से क्या लगता है, आइसोसाइनेट बनता है ना भाई, तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, 4 है, सामने दिख रहा, ऐसा ऑप्शन 4 दिख रहा है सामने। चलो बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन विद HNO3 H2SO4 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो भैया बना के देखो जरा,
क्या नाइट्रेशन करना है मेटाडाइजाइलिन का? मेटाजाइलिन हो गया CH3 और CH3 लगा देते हैं। इसकी रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक जगह कहीं पे क्या लगा दो, NO2 लगा दो। यहाँ पे NO2 लगा दिया और इसकी फिर KMNO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया, ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा? यहाँ COH आ जाएगा, यहाँ COH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NO2। तो ये स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक। अगला क्या कर रहा है? CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाइल NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ आर ट्रू वाला ऑप्शन कौन सा है? बोथ आर ट्रू वाला ऑप्शन 2 मार्क कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगले क्लास में हम लोग एल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन कर रहे होंगे, फिर अल्कोहल आएगा और वीडियो आते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर 2026 वालों ड्रॉपर हो तुम लोग या ड्रॉप लेने की प्लान कर रहे हो और तुम्हें लगता है ये ड्रॉप करना होगा और मेरे से पढ़ने का मन है, तो यार अभी मैंने पोस्ट किया है उस पर पोल कर दो और अपना मतलब अगर परचेज करना हो तो परचेज भी कर ही लो उसे, क्योंकि फिर प्राइस बढ़ जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मेरे को तो कोई लोड नहीं है ना, ठीक है। तुम्हारा जैसा मन करे, ठीक। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।